आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं। और पहली खबर यह है कि लोग जो हैं वो बाबा भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं आज के दिन। और वजह यही है कि आज साल के पहले दिन देवघर के बाबा धाम में करीब 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही बाबा मंदिर में भक्तों की भीड़ दिख रही है, लंबी कतारें दिख रही हैं। कम समय में दर्शन कैसे हो जाए, इसके लिए एक व्यवस्था है, शीघ्र दर्शनम, और यह सुविधा बहाल की गई थी। लेकिन लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इसमें भी पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। प्रशासन ने लोगों से घर में ही रहकर पूजा अर्चना की अपील की थी, लेकिन लोग लगातार मंदिरों की तरफ कूच कर रहे हैं। लोगों की भीड़ से सामाजिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग के साथ मास्क पहनने का नियम भी टूटता दिख रहा है। के लिए सभी भक्तगण उमड़ पड़े हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए। बाबा बैजनाथ से प्रार्थना है कि सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करे बाबा। सालों भर सभी को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और ये कोरोना महामारी से दूर करे बाबा बैजनाथ, सबको स्वस्थ रखे। हमारे जितने पदाधिकारी हैं पुलिस के और मजिस्ट्रेट उनसे संपर्क में हैं और वायरलेस से उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है कि कहाँ भीड़ है कहाँ नहीं है। तो मैनेजमेंट उसी हिसाब से है। अभी देखने में आ रहा है कि शीघ्र दर्शन में थोड़ी भीड़ है, तो वायरलेस पे सभी को सूचित किया गया है कि इसको थोड़ा तेज़ निकालें। और उसके अलावा भी बाकी क्यू के जो लूप होल्स हैं, जैसे कि शिकायत में पहले आए थे कई जगह टूटे हुए हैं, उसको भी दुरुस्त कराया गया है। तो नए साल के पहले दिन रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा के दरबार में पहुंचने वाले हर किसी ने सुख समृद्धि की कामना के साथ कोरोना संक्रमण के नाश की भी कामना की। इस दौरान कोरोना को लेकर जो जारी गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ गईं। साल 2022 के पहले दिन रांची के पहाड़ी मंदिर में कैसा नजारा रहा, जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। पहले दिन की शुरुआत, पहले साल की शुरुआत, अच्छे काम की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए। और जो तस्वीर है वो रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर की ये तस्वीर है, जहां सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग भगवान शिव को, दूसरे देवी देवताओं को पूजा कर अर्चना के लिए पहुंचे हैं। मनोकामना के लिए आए हैं कि ये जो नया साल होगा वो सुख और समृद्धि का होगा। जो कोरोना के काल में जितने लोग उनसे छिन गए हैं, जो एक तरह का भय का माहौल रहा है, वो इस साल नहीं आए और कोरोना पर जीत हासिल हो, लोग पहले की तरह जी सकें, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकें। ये एक जरूर मन के अंदर भगवान से मनोकामना भी है। आप देख सकते हैं, चाहे वो यूथ हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी मंदिर पहुंच रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। नए साल की शुरुआत हो रही है और देखिए किस तरह से भगवान शिव की पूजा के बाद, आराधना के बाद ये अपने सिर पर किस तरह से टीका लगा रही है। कोविड को लेकर अभी बहुत परेशानी चल रही है। अभी देखा जाए तो बस वो संतावना सही हो जाए अभी के डेट में, और क्या हो सकती है इससे अच्छी, और क्या मिल सकता है नया शुभ अवसर पे, क्या मिल सकता है इससे अच्छा, क्या मिलेगा। यहाँ आज अगर आप चेहरों पर अगर गौर करें तो जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं, सरकार जो कह रही है लोग मान नहीं रहे हैं, लोगों को मानना चाहिए। कैसे बचेंगे इस कोरोना के समय में? भाई साहब, पूजा तो हो गया, लेकिन मैसेज क्या है? आपको भी पता है कि कैसे बचना है। कि मैसेज बचना है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा, मास्क लगा के घूमना पड़ेगा और ज़्यादा हम लोग को भीड़ भाड़ में ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा। नए साल के पहले दिन की ये तस्वीर है। मैडम कहाँ से आ रही हैं? सर, हम हटिया से आए हैं और नए साल का पूजा करने हर साल आते हैं। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आके और बहुत आनंद मिला। और हम चाहते हैं कि हर साल आए और मेरा अच्छा दिन जाए इस नए साल का 2019। बहुत अच्छी बात। और सब लोगों के मन में यही कि नया साल उनके घर में, उनके परिवार में, समाज में, इस झारखंड में और इस देश में सुख समृद्धि लेकर आए, ताकि किसी तरह का कोई भय ना हो और लोग नए साल को अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो नए साल के मौके पर दुमका के बासुकीनाथ धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और लोग बाबा भोलेनाथ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद ले रहे हैं। नया साल मंगलमय हो, कोरोना वायरस दूर हो, इसी कामना के साथ स्थानीय लोगों के साथ दूसरे जिलों से भी कई श्रद्धालु आए और ज्योतिर्लिंग का अभिषेक कर रहे हैं। मेरा
नया वर्ष है ही नहीं, क्योंकि मेरा नया वर्ष जो है सो चैत मास में आता है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों का लंबा समय तक शासन भारत में रहा, उसका यह प्रभाव देखने को मिलता है कि हम आंग्ल नववर्ष को अपना नववर्ष मानते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं, पृथ्वी हमारी माता है, उस नाते सारा विश्व मेरा कुटुंब ही है और सबकी खुशी सनातन सदैव सर्वजन हितार्थ सर्वजन सुखाय की बात करती है। 1/1/2022 की पूजा अर्चना के लिए बड़े पदाधिकारी के महोदय के सजन से उनके नेतृत्व में विधि व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ है। हर चौक पर, हर चौराहा पर, हर गेट पर पुलिस तैनाती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालु लाइन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो नववर्ष 2022 के पहले दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में दर्शन को पहुंची। मंदिर में करीब 1 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की कतार दिखी। सुरक्षा को देखते हुए मंदिर परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं अंदर में, क्योंकि आज नव वर्ष का आगाज़ है, 2022 का आज आगाज़ हो चुका है। ऐसे में लोग यहाँ मन्नतें मांगने आ रहे हैं। अभी यहाँ के हम पुजारी से बात कराते हैं, किस तरह का यहाँ पर लोग मन्नत मांग रहे हैं, कितनी भीड़ है, किस तरह से पूजा व्यवस्था हो रही है, बताइए। आज सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को और झारखंड के लोगों को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता का आशीर्वाद सब पर बना रहे, यही हमारी माता से कामना है। और नववर्ष को लेकर आज रजरप्पा मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जिसमें हमारे जिला प्रशासन और रजरप्पा थाना के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है ताकि भक्तों को कोई असुविधा ना हो। और कोविड का जो नियम है उसके तहत ही मंदिर में सबको प्रवेश किया जा रहा है। मास्क लगाकर, सैनिटाइजर कराकर ही मंदिर में प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है। यहाँ पर रजरप्पा थाना प्रभारी भी हमारे साथ मौजूद है। सर बताया जाए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। सर आज भीड़ काफ़ी है। चलिए हैप्पी न्यू ईयर। आप तो खुद देख रहे हैं व्यवस्था की, जो हम लोग सरकार द्वारा जो मापदंड नियम है उसको हम लोग सबको कोशिश कर रहे हैं कि कोई पूजा से वंचित न हो और लोग सरकार की सभी गाइडलाइन का अनुपालन किया जाए। भरसक हम लोग पूरा प्रयत्न है कि पूजा से कोई वंचित नहीं हो, लेकिन विधि व्यवस्था भी अभी तरीके से ऐसा चल रही है, आप लोग खुद देख रहे हैं। तो आपने देखा है यहाँ पर बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं, जहाँ भी देखिए भीड़ ही भीड़ यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर लगी है पूजा अर्चना के लिए। लोग नए साल में मन्नतें मांग रहे हैं, देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोग नए साल का किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और रामगढ़ की पतरातू घाटी पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट बना हुआ है। साल के पहले दिन घाटी का अलग ही नजारा दिखने को मिल रहा है। प्रकृति की हरी भरी वादियों का दीदार करने सैलानी दूर दूर से यहां पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर फैली खिली धूप और बहती ठंड हवाओं ने जैसे पतरातू घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं, तो दूसरी तरफ युवाओं में सेल्फी को लेकर दीवानगी नजर आ रही है। हम लोग बोकारो लालपनिया से आई है। हाँ। बांग्ला में बोल। हाँ, तो कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। हाँ। हाँ। क्या क्या देखा? अभी अभी आई ना। हाँ। बहुत दिखा पड़ेगा। नेचर को देख रहे हैं? हाँ, नेचर को देख रहे हैं। किसके साथ आई हैं? मेरा हस्बैंड आए हैं, मेरा दीदी आई है, बच्ची को लेके सब फुल फैमिली लेकर आए हैं घूमने। इतनी सारी जगह घूमने के लिए। इसका जो नेचर है ये टोटली ब्यूटीफुल है। मतलब इससे ज्यादा हम लोग इतने जगह घूमे हैं झारखंड में, तो हमको ये पतरातू बहुत अच्छा लगा घूम के। तो फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे। मेरा शादी यहाँ पर हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम मींस हैप्पी न्यू ईयर 2022 मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आई हूँ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी ओवर हियर। साल के पहले दिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुदरत के साथ अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। हम इस समय मौजूद हैं रामगढ़ के पतरातू घाटी में, जहां देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग, चाहे वो रांची से हों, जमशेदपुर से हैं, बंगाल से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं। आप लोग कहाँ से आए? कलकत्ता से। कोलकाता से आए। तो इतने सारी जगह घूमने के लिए है। नया साल की शुरुआत पतरातू घाटी से क्यों? नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छा है यहाँ।
और डेवलप्ड बहुत है, रोड वगैरह का कंडीशन भी बहुत अच्छा है। इससे पहले कभी आपने देखा था ऐसा कुछ? हम लोग तो पहले ही है और नेचुरल ब्यूटी व्यू बहुत बढ़िया है, इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। बिल्कुल, आपको हम पतरातू की वो घाटी दिखलाना चाहते हैं जिसको देखने के लिए इसकी दुनिया दीवानी है। और देख सकते हैं कि पिछले कुछ साल पहले जो पतरातू घाटी को डेवलप किया गया है, खूबसूरती कुछ ऐसी है जैसे कह सकते हैं कि ज़मीन से जहां धरती का मिलन होता है, आसमान जहां धरती को जैसे पुकारता हो, कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पतरातू घाटी में आप देख रहे होंगे। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, पहाड़ों पर जो पेड़ है और इन पेड़ों के झुरमुट के बीच में जो काली पट्टी जो सड़क पर आपको नज़र आ रही होगी, वो पतरातू घाटी की खूबसूरती को बढ़ा देती है। और नए साल पर यहाँ काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। बिहार से लोग यहाँ पर आए हैं, झारखंड के कई जिलों से यहाँ पहुँचे हैं, बंगाल से लोग यहाँ हैं। दरअसल पतरातू घाटी की खूबसूरती ऐसी है कि लोगों को जैसे पुकारती है और नए साल पर ये पुकार इतनी तेज हो जाती है कि लोग खुद को रोक नहीं पाते, खुद यहाँ घाटी पहुँचते हैं। और सुबह से ही 7 बजे से यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ी है और देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, खाने पीने का सामान अपने साथ लाए, चूँकि यहाँ घाटी में आकर खाना बनाना मुमकिन नहीं हो पाता। लोग खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, दुकानें भी सजी हैं, तमाम मस्ती के इंतजाम है यहाँ पर और लोग पतरातू घाटी में नए साल को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रामगढ़। और चलिए सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन से हम आपको जोड़ते हैं, जहां किसानों को 10वीं किस्त दी जा रही है और किसानों के लिए एक सुनहरा पल है। उस समय से भी अच्छा कर रहे हैं जब कोरोना हमारे बीच नहीं था। आज हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 8% से भी ज्यादा है। भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आया है। हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। जीएसटी कलेक्शन ने भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। निर्यात और विशेषकर कृषि के मामले में भी हमने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। साथियों, आज हमारा देश अपनी विविधता और विशालता के अनुरूप ही हर क्षेत्र में विकास के भी विशाल कीर्तिमान बना रहा है। 2021 में भारत ने करीब 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन, 70 लाख करोड़ रुपए का लेन देन यूपीआई से किया है, डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। आज भारत में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इनमें से 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप तो पिछले 6 महीने में बने हैं। 2021 में भारत के नौजवानों ने कोरोना के इस कालखंड में भी 42 यूनिकॉर्न बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं अपने किसान भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि एक यूनिकॉर्न ये करीब 7,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य का स्टार्टअप है। इतने कम समय में इतनी प्रगति आज भारत के नौजवान की सफलता की नई गाथा लिख रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहरदगा जिले में पर्यटक स्थलों की कमी नहीं है और हम बात कर रहे हैं पेशुरार प्रखंड के केकरांग जलप्रपात की। पेशुरार जाने के दौरान रास्ते में ही पड़ता है केकरांग वाटरफॉल और पहाड़ी इलाके में घाटी और उसमें बहता झरना लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लवा पानी जाने के क्रम में यहाँ का खूबसूरत नजारा दिखता है। लोग इसे लोहरदगा का शिमला भी मानते हैं। अगर पर्यटन की सुविधा बढ़ाई यहां जाए तो काफी संख्या में पर्यटक पहुंच सकते हैं, जिससे इलाके का विकास भी हो सकता है। केकरांग आके हमें बहुत ही मज़ा आ रहा है। 2021 में तो कोरोना काल में हम घूम नहीं पाए थे, लेकिन 2022 में जो आज की तारीख में लोहरदगा जिला के अंतर्गत जो केकरांग आती है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। सबसे अच्छा दृश्य इसका यह है कि जो केकरांग आने टाइम रास्ता की जो दोनों साइड जंगल है, झरना है, पहाड़ है, वो देखकर इतनी सुंदरता महसूस होती है, लगता है हम लोग शिमला में घूम रहे हैं। इसीलिए झारखंड के आम जनता से मैं कहते हैं कि आप लोग केकरांग आए और यहाँ का जो नज़ारा है, झरना है, यहाँ का लुत्फ उठाए और मजा ले। पलामू के मेदिनीनगर शहर में शिवा बदरी रिजॉर्ट में नए साल के आगमन पर आधी रात तक जश्न का माहौल बना रहा। बच्चों के साथ बुजुर्ग भी जश्न में डूबे रहे, गानों पर नाचते रहे। पार्टी में शामिल लोगों के बीच से बेस्ट कपल को चुना गया, जिन्हें बाद में स्टेज पर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुंबई और कोलकाता से आए कलाकारों ने सबका मनोरंजन किया।
इधर गढ़वा में रमना प्रखंड के टंडवा गांव से एक हिरण को स्थानीय लोगों ने बचाया। बताया जा रहा है कि ये अपना रास्ता भटककर गांव में पहुंच गया था। इसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। हिरण को कुत्ते के हमले में चोट आई थी, जिसके बाद उसका इलाज वन विभाग की तरफ से कराया जा रहा है। हिरण को किसी सुरक्षित जंगल या फिर वन्यजीव आश्रय गृह में छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मैं वहाँ से रिकवर किया गया। एक जंगल से भटक के आ गया था ग्रामीणों के साथ, फिर उसको कुछ कुत्ता वगैरह काट रहा था तो ग्रामीण उसको अपने कब्जे में ले लिए और फिर अपने पास रखे थे और फिर वन विभाग को सूचना दिया गया। अभी क्या स्थिति है हिरण की? जो भी थोड़ा बहुत तो जख्म था तो डॉक्टर उस पशु शल्य चिकित्सक से उसका इलाज करवाया गया और अभी ठीक स्थिति है। पलामू में हरिहरगंज थाना क्षेत्र के मेन रोड पर कल बेलगाम ट्रक ने मजदूरों से भरे पिकअप वैन में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में 5 महिला समेत 6 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के शिकार मजदूर बिहार में औरंगाबाद जिले के ओबरा से धान काटकर घर लौट रहे थे। वहीं 7 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज हरिहरगंज और औरंगाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिकअप वैन में करीब 20 मजदूर सवार थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में जमकर मारपीट हुई, इसमें 6 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया, जिनमें 2 की हालत नाजुक है और उन्हें इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया है। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसे देखते हिंसक रूप ले लिया, जिसमें मारपीट की घटना हुई। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर गड़बड़ झाला चल रहा है। गुमला के सिसई प्रखंड में योजना के नाम पर लाभुक को ठगने और सरकारी राशि के बंदरबांट का खेल चल रहा है। इतना ही नहीं, कुछ लाभुक तो ऐसे भी हैं जिनका अंगूठा दूसरों को कमाने का मौका दे रहा है। झारखंड में गरीब परिवार को पक्का मकान देने का सपना बिचौलियों के सामने दम तोड़ रहा है। पक्का मकान स्वीकृत होने के बावजूद गरीब परिवार के लोग मिट्टी के कच्चे आवास में रहने को मजबूर हैं। गुमला जिला के सिसई प्रखंड के लकिया पंचायत में पीएम आवास योजना के नाम पर लूट मची है। ये है डेहरी देवी। 80 साल की डेहरी के लड़खड़ाते डेक को देखकर किसी को भी तरस आ जाएगा, लेकिन बिचौलियों के लिए डेहरी का अंगूठा कमाई का साधन साबित हो रहा है। 2 साल पहले डेहरी का नाम पीएम आवास योजना की सूची में दर्ज हुआ था। अब भी पक्का मकान अधूरा है, लेकिन स्वयं सेवक 3 बार अंगूठा लगाकर करीब 60,000 रुपए तक की निकासी कर चुका है। अच्छा, कितना पैसा निकल उतना कहा था। कितना? 15, एक दिन 15,000, एक दिन 20,000, एक दिन 25,000। तो पैसा मिल झक्कन तले ले लेवे ना। कौन ठेकेदार? ये है प्यारी देवी। प्यारी के पति के नाम से पीएम आवास साल 2020 में आवंटित हुआ था। प्यारी को लगा कि अब पक्का मकान का सपना कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कभी प्रखंड कार्यालय का चक्कर तो कभी मुखिया जी की दरबारी के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो सका। 8-10 रोज का बाद में गिनाएगा। तो अभी तक क्यों नहीं आया? कब भरे थे? हम पढ़े साल भर थे। अच्छा, तो लिस्ट में नाम आया था? हाँ, लिस्ट में नाम आया है। तब वो अभी तक नहीं बना? नहीं, पैसा मिलेगा तबे ना बनेगा। मैं तो मेरा पैसा से हम ईटा गिरा दिए हैं। अच्छा, हाँ। सरकार का पैसा नहीं मिला? नहीं। कागज दिए? कागज तो पढ़े साल जमा कर दिए। सब कागज? हाँ। ये है चामिन देवी। चामिन का पीएम आवास बने 2 साल बीत गए और वो इसमें रह भी रही हैं, पर दुख इस बात का है कि अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया है। कितना साल हो गया का बनल? नहीं हो बगरा 2 साल हो। 2 साल? तो 2 साल से मजदूरी का पैसा नहीं मिला? नहीं मिल है, एको नया नहीं रहे हैं। अब मोतियालय की निकलालय से के नहीं जाना। लकिया गांव के ही योगेंद्र लोहरा को जब पता चला कि उसका नाम पीएम आवास की सूची में है, तो उन्हें लगा कि पक्का मकान में रहने का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन तमाम कागजी प्रक्रिया के बाद भी पूरा परिवार मिट्टी के मकान में रहने को मजबूर है। वो जो मुखिया थे ना, वो बोले थे कि 2020 में हुआ था मेरा आवास प्लस,
उसमें बोला गया था कि आज हो जाएगा, पैसा डाला जाएगा, कल डाला जाएगा, लास्ट दिसंबर में भी डाला जाएगा, ऐसा बोल के बोला गया था। और उसमें हम मेरा अकाउंट भी दे दिए हैं और फिर मेरा क्या कहते हैं जो आधार कार्ड भी दे दिए हैं और जॉब कार्ड भी दे दिए हैं। और फिर इस बार भी फोन किए थे तो फिर वो रिसीव ही नहीं किए। लकिया पंचायत की मुखिया सुगनी देवी के पास पीएम आवास योजना के नाम पर चल रही गड़बड़ी का कोई ठोस जवाब नहीं है। सब कुछ जानकर भी वो अनजान बनी हुई हैं। अब तो आवास बन गया है, उसका मजदूरी भुगतान अगर नहीं हो पाया है तो हम ये बात करेंगे रोजगार सेवक से। इधर तो अब मास्टर रूल का पैसा तो पेमेंट कराना वो रोजगार सेवक का काम है। वो डिमांड निकालेगी तब तो ही वो पेमेंट जाएगा। वो डिमांड निकालेगी, मास्टर रूल निकालेगी तभी हम पेमेंट करेंगे। उसमें 2 साल से लंबित इस पर हम बात करेंगे। वो अभी गई हुई है, ये अभी वो शादी के लिए वो आएगी तो हम बात करेंगे। पीएम आवास योजना निर्माण को लेकर राशि आवंटन के लिए मापदंड पहले से तय है। जियो टैक्स से लेकर 3 किस्त में राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा मजदूरी भुगतान के एवज में 20,000 भुगतान का नियम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर गड़बड़ झाला चल रहा है तो फिर इसके लिए दोषी कौन है और दोषी पर कार्रवाई कौन करेगा? दोषी पर कार्रवाई करने वाले सिसई प्रखंड कार्यालय के अधिकारी खुद दफ्तर से गायब थे। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह के खोरी महुआ के धनवार प्रखंड में राशन के गबन का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने एमओ और एजीएम की मिलीभगत से राशन के गबन का आरोप लगाया। लाभुकों ने मामले की जांच की मांग करते हुए अगस्त महीने से गबन किए गए राशन की मांग करते हुए अनुमंडल कार्यालय के पास धरना दिया। लाभुकों ने एमओ, एजीएम और डीलरों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बर्खास्त करने की मांग की और साथ ही डीलरों पर भी कार्रवाई की मांग की। फ्री वाला पैसा वाला नहीं, हम लोग पैसा लेंगे, एक कैसे लेंगे? वहाँ जब सरकार 2 भेजा 2 लेंगे। अच्छा, तब बोला नहीं एक ही है। और कभी मट्टी 3 पौवा आता है तो ऐसा करते, बोलता है कि एक बार दे देंगे 1.5 लीटर, नहीं देते हैं। कौन पंचायत है आपका? यही निमाड़ी पंचायत है, चंदर देतुलिया। यही बात पर रद्द करा दिया धनवार से और बोल के कराया, बोल चलो धनवार हम काटे रद्द करा देते हैं। और उसके जरिए से 10 महीना हमको राशन नहीं मिला, बड़ा दौड़ धूप किए। तो कौन कटवाया राशन है? हमारा डीलर कटवाया, अरविंद यादव कह के कटवाया। बोले हमको कोई सस्पिशन नहीं है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।